हेलो दोस्तों, मैं एटीएन कांतन हूँ। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको एटीएन पे। हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल डायनामिक्स और पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। कंप्लीट नहीं किया था मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि शायद सेकंड कॉन्सेप्ट था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसी के रिगार्डिंग कुछ हमारे भाई बंधु का डाउट्स है जो हमारे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो चिंता ना करिए। लगभग 2-4 जो डाउट्स आप भेजे हैं वो आप रिलेटेड वही वाले हैं जिन्होंने जो सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो बच गए थे कोई बात नहीं, अगर लास्ट में अगर 5-7 मिनट टाइम मिलता है तो आज डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में अलग से सेपरेट आधा घंटा का हम डिस्कस करके डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए शांत से अच्छे से पढ़िए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। तो आ जाइए, हेडिंग डालेंगे टॉर्क। हम लोग करेक्ट टॉर्क स्टार्ट करेंगे। टॉर्क तो जल्दी जल्दी आज जरा सके तो पेन पेपर लेके हमारे मुंगेरी ला लो, एकदम अच्छा से बैठ जाओ, एकदम आसनी मार के गुमगो करके, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी जल्दी के। अरे देवा, तो पहले देखिए टॉर्क हम आपसे पूछेंगे। बनाने से पहले आप एक काम करेंगे, टॉर्क के बारे में कुछ चीज़ें आप जल्दी से लिखेंगे जो हम लिखवाते हैं। तो पहले लिखिएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अरे एक एक चीज़ समझाएंगे, तुम कहाँ हिड़बिड़ा रहे हो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा बात अगर लिखेंगे तो कहेंगे कि सर पहले कि इट इज, रुक जाओ, कहता है कि टॉर्क स्टेट्स अबाउट, टॉर्क स्टेट्स अबाउट कहाँ लिख दें हम? आपका लिख दें टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक बात, हमें तो ये बात समझ में आया का सर? कभी कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, वो बताता है, देखो जो ये हमने चीज़ लिखा है, टॉर्क स्टेट्स अबाउट टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, मतलब कह सकते हैं ना, किसी बॉडी पे अगर आप टॉर्क लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वह फोर्स के कारण वह फोर्स कितना किसी चीज़ को रोटेट कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर एक वायर आप लेते हैं, ये वाला देखिएगा, एक वायर आपने ले लिया, आपने इसको आप ऐसे जब टर्न करेंगे आप, तो फोर्स टेंजेंशियली आप फोर्स लगा रहे हैं, ये हर टेंजेंट पे आपने फोर्स लगाया, तो यह टेंजेंट के कारण, ये टेंजेंशियली फोर्स के कारण यह ऑब्जेक्ट में कितना क्या है आपका यह घूम पाया, यही एबिलिटी बताता है हम कौन सा आपका किसी भी फोर्स का टॉर्क। ठीक है, तो एक बात होता है। अच्छा, यहाँ बात होता है, तो एक बात और बताइएगा हमें, अगर टॉर्क हम कहते हैं तो सबसे पहले टॉर्क किसी फोर्स के लिए डिफाइंड है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टॉर्क कितना है, तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे किस फोर्स का टॉर्क। अगर आपको फोर्स पता चल गया तो पूछेंगे किस पॉइंट के अबाउट। सर नहीं समझे, हम लिखते हैं, अरे गुरु घंटा दास, हम कैसे नहीं तुमको समझ में आएगा, तुम देखो। तो हम कहते हैं कि टॉर्क, यहीं पर हम अच्छे से लिख देते हैं, रे देव, टॉर्क इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। अच्छा सर, तो का बात करते हैं, ये का हमको कुछ नहीं बुझाया। अरे हम बुझाई देते हैं, देखो हम तुम्हें कहते हैं किससे, से अ फोर्स ए वेक्टर is acting at a point as shown below। रुकना जा रहा धार के as shown below। सर का कह रहे हैं? देखो हम तुमको कहते हैं, तुम सुनोगे तब ना गुरु घंटाल। एक बात बता दो, हमने कहा सर एक आप मान लीजिए ये वाला, अच्छा, और एक का है, तो तुम चिंता नहीं करने को, का हम सब बताते हैं, ये रहा ये। अब एक बात तुझसे पूछने से पहले हम तुमसे चीज़ पूछते हैं, अगर मान लो कि ना ये वाला कोई एक पॉइंट है, अगर यहाँ पर आपका कोई अगर एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला देखिए, जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स किसी पॉइंट पर ही डिफाइंड है। कहेंगे सर कैसे? क्योंकि अगर आपने एरिया, अगर यूनिट एरिया के अलावा अगर कोई और एरिया कर दिया, 2 यूनिट एरिया कर दिया, 3 यूनिट, मतलब 3 मीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप फोर्स ना कह करके उसे प्रेशर कहते हैं। तो आपको ये बात पता है, मतलब किसी पॉइंट पे जहाँ पर फोर्स लग रहा है सर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नहीं बुझाया सर, हम बुझा देते हैं। मतलब कि सर देखिए ये वाला लगा। अच्छा एक बात और, अगर यह पॉइंट पे अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यह सर आपका पुशिंग फोर्स है। अगर इसी बात को अगर आप ऐसे कह दें तो सर कुछ और नहीं, ये वाला अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया है
ऐसे लगाया तो ये कुछ और नहीं, ये वाला आपका पुलिंग फोर्स बन जाएगा। बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला सर ये वाला सेम ही रहेगा सर। ये कहाँ है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है सर। ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा सर, मेरी बात समझ में पा रहे होंगे, ठीक है। वही बात यहाँ बता दें, हमने कहा ना सर कि एक फोर्स है ये वाला, देखो ये वाला, और ये पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है सर। यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियसली आपका पुशिंग फोर्स होगा, नहीं पुलिंग, हाँ ठीक है, ऐसा ही तुम ध्यान दोगे सर। तो ये पॉइंट हमने मान लिया, ये वाला ये पॉइंट है, और ये वाला सर मेरा आर वेक्टर, और ये वाला मेरा आपका एफ वेक्टर है। मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और सर ये बात भी आप हमसे पूछेंगे सर पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो हमें पता है कुछ ना कहा जाए तो वह पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ठीक है बात है सर। तो अगर यह पॉइंट को कुछ देर के लिए अगर हम ओ नाम दे दें सर, अगर इस पॉइंट को सर हम अगर ओ नाम दे दें तो आप बताओगे कि हियर, ये पॉइंट आपका ओ है तो कहेंगे हियर, हियर टॉर्क ऑफ, हियर टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स एफ वेक्टर, एफ वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ इज क्या सर, ये टॉर्क को हम ये से टाउ वेक्टर लिखते हैं, इसे दिखाते हैं कुछ आर क्रॉस एफ से। अच्छा तो एक बात बताओगे सर, यह है क्या सर, यह कुछ और नहीं, यह पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, या वेक्टर प्रोडक्ट ही तो है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर फिर से पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, अगर पढ़े होते तो हम तुम्हारे पास कहाँ आते हैं। तो एक बात बताओ, हम तुमको बता देते हैं। हम क्या बताएं कि आपने वहाँ पर पढ़ा होगा दो वेक्टर का एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहे, उसी का नाम दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह दिया करते हैं। उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एक रिजल्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अच्छा तो सर अगर यह वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इतना तो पता चल गया हमारे पास सर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। हाँ सही बात है सर। तो जरा चलिए कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, तो जरा जल्दी से गुरु घंटा लिखते हैं। एक बात बताओ, तो हमने क्या देखा सर, टॉर्क इज इक्वल टू सर आर क्रॉस एफ होगा। कहाँ, हाँ सर। तो इसके पास दो चीज़ें क्या क्या सर, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, कहाँ, हाँ गुरु होगा। इसका क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा सर आप बता दीजिए हमें इसका सर डायरेक्शन। अच्छा तो हम दोनों निकालने के लिए चलते हैं। उससे पहले एक बात हमें बता दो, जरा देखना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तुम ही बताओगे सर कि अगर हम इसे जरा एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर अगर ये वाला अगर हम एंगल को थीटा दिखा दें, तो इस बात से आप सहमत हो कि यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर आपका थीटा है। हाँ सर, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो हमको बताओगे, तो हमको बताओगे। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालना, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की ओर चलते हैं। तो हम अपना गाड़ी ले करके प्रस्थान करते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ। तो बताओ हियर, अगर टाउ वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कुछ और नहीं, मतलब आर क्रॉस एफ का आप मैग्नीट्यूड लिख पा रहे होंगे, और सर यह कुछ और नहीं आर इंटू एफ साइन थीटा डिफाइंड है। अच्छा सर ये वाला आपको पता है कि ये वाला हमारा का है, तुम बता दो हमको। ये वाला का है कि सर ये वाला जो है आपका, यह कुछ और नहीं, यह बताओ क्या है, यह आपका एंगल बिटवीन, कौन सा कलर हो गया ससुरे तुम, हम करते कुछ और है तुम होता कुछ और है, ऐसे कैसे काम चलेगा गुरु घंटाल। ये आ जाओ, देखो सर ये वाला कहा, ये है आपका एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हम तुमसे पूछते हैं, कह रहा है क्या, देखो ये तो हो गए। अब हम कहते हैं कि नाउ फॉर डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर वी यूज राइट हैंड पाम रूल। सर ये राइट हैंड पाम रूल का है, रुक जाओ हम तुमको समझाएंगे, तुम कैसे नहीं समझोगे, हम तुमको समझाएंगे। राइट हैंड पाम रूल कहा गुरुदास, राइट हैंड पाम रूल। देखो ये कहता है सर, इसके बारे में जरा हम एक लाइन लिख दें, कर आपकी मर्जी लिख दिए चाहे कुछ कर दे, उससे हमको मतलब। तो सर बताओ ये वाला राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। देखो ये कहता है कि पुट द, इसको कहाँ लिख दें सर, इसको हम इधर लिख देते हैं, ताकि तुमको बुझा जाए। अच्छा ऊपर, इसको पूरे को हम ऊपर कर देते हैं, रुक जाओ तुम।
ये रहा ऐसे, आ जाओ। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है ना, पहले हम लिख देते उसके बाद हम आपको समझाएंगे। कहता है यह कि पुट द अरे देवा, पुट द फिंगर्स ऑफ राइट palm along आर वेक्टर एंड कर्ल बोलिए, कर्ल का मतलब घुमाना, या फिर इसे आप रैप भी बोल सकते हैं, कर्ल या रैप along the f वेक्टर, देन स्ट्रेच्ड थंब, अभी हम समझाते हैं, देन स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सर नहीं समझ में आया, देखो एक हम बात बताते हैं, सुनना मेरी बात, तुम अच्छे से समझोगे तब ना गुरु घंटाल। तुम हमको बताओगे कि सर ये मान लीजिए आपका कोई एक पोजीशन वेक्टर था, ए भाया तुम ऐसे आ जाओ ये वाला, और हमने यहाँ पर हमने फोर्स लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अच्छा उससे पहले तुम हमको एक बात बता दोगे, अच्छा पहले बता ही दे हमें ये वाला, कि सर हमें कहते हैं ना कि अगर हमें करना है आर क्रॉस एफ करना है, तो सर ये वाला आपका आर वेक्टर था और सर ये वाला आपका एफ वेक्टर है। आप क्या करेंगे, देखो राइट हैंड पाम रूल को, मतलब ये वाला आपका करा है सर, ये मेरा बाएं हाथ का खेला, अरे असुर आदमी, अगर तुम राइट हैंड की जगह अगर बाएं हाथ यूज करो तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, ज़्यादा शक्तिमान नहीं बनने का। हाँ, तो फिर बोलेगा मोरी मैया हमको गलती हो गया है। देखो एक बात बताओ, अब हम इधर रखते हैं सर, तो आप कहेंगे या तो हम ऐसे रख लेंगे या तो सर ऐसे रखेंगे। अब हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, यह डिसाइड करेगा सर एफ वेक्टर। देखो कैसे एक बात बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि अगर मेरे तरफ इधर की तरफ कर्ल करना हो, तो क्या अगर आप ऐसे हाथ रख करके कैसे कर्ल करेंगे, कहीं करेंगे ना सर, कर देंगे हम। हाँ, तो कल मिलेंगे तुम्हारे साथ हम हॉस्पिटल में, कहीं मतलब इधर सीधी सी बात, इधर आप कर्ल नहीं कर सकते। कर्ल करने का मतलब है आपको इधर ही करना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझना, तो सर अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे रखते हैं, अगर ऐसे रख करके हम कर्ल करते हैं एफ की तरफ, तो एफ की तरफ कर्ल नहीं हो रहा, एफ के अपोजिट कर दे रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हमें रखना पड़ेगा ऐसे, और हमें जब कर्ल करेंगे एफ की तरफ तो कर्ल इधर की ओर आ रहा है। मतलब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम क्या देखें कि अगर यह स्ट्रेच्ड थंब जो होगा आपका, यह क्या जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है। हाँ या ना, तो यहाँ इनटू द प्लेन को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, और आपका आउटवर्ड टू द नॉर्मल जो प्लेन होता है उसे हम डॉट से दिखा देते हैं। तो मतलब सर अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क ओ को दिखाएंगे सर, तो कुछ और नहीं किधर की ओर होगा, या इसी को आप बोलेंगे इनवर्ट्स। अच्छा मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इनवर्ट्स। अच्छा मतलब इसका मतलब यह हुआ सर कि अगर कोई पॉइंट पर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा होगा, और अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट करना चाहेगा ना, तो वह किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा सर, हम गलती, हाँ सही में, मतलब वह इस डायरेक्शन में, मतलब इस सेंस में वह रोटेट करेगा। कहने का मतलब बस ये वाला है। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर आप हमसे कुछ और पूछते हैं तो ज़रा हमें बताइएगा सर। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका पोजीशन वेक्टर सर ए वाला है, और अगर हमने एफ वेक्टर हमने यहाँ पर इधर की ओर लिया, और इस पॉइंट के अबाउट बताओ कि टॉर्क कितना होगा, तो तुम हमको बताओगे का, करा नहीं, अरे बताना तो पड़ेगा देवा, तुम नहीं कैसे बताओगे। तुम देखो तो यहाँ पर टॉर्क अगर अबाउट ओ लिखेंगे, इसका डायरेक्शन क्या करेंगे सर, आर क्रॉस एफ इधर की ओर, मतलब बाहर, और बाहर की ओर दिखाते हैं, मतलब ये वाला इधर की ओर, मतलब यह टॉर्क इस पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा होगा, तो यह इस पॉइंट के अबाउट सर यह इधर की ओर घूमने की टेंडेंसी को रखता होगा। अच्छा समझ में आया। एक बात और बताइएगा, आप देख पा रहे होंगे सर, अगर आर और एफ हमें पता है कोई भी दो वेक्टर आपस में हमेशा ही वह क्या होता है, कोप्लेनर। कोप्लेनर कहने का मतलब वह एक ही प्लेन में होगा। कहा ठीक है सर। अब बताओ अगर ये वाला प्लेन है, तो जो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं वह क्या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। कहा हाँ सर है ना। तो अगर परपेंडिकुलर है तो बताओ कि यह हम कह सकते हैं, यह आर वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा सर, एफ वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, और तीसरी बात सर, इस जो दोनों मिलकर एक जो प्लेन कंटेनिंग कर रहा है वह प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। कहा बहुत बढ़िया, शाबाश मास्टर, हमारा दिल खुश हो गया। एक देखो तो क्या बोलोगे हमारे मास्टर कि टॉर्क अगर हमें लिखते हैं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो सर ये बताओ इसका जो डायरेक्शन होगा सर, इसका अगर डायरेक्शन होगा तो सर क्या होगा, यह डायरेक्शन देखो, यह पहली बात तो यह सर यह परपेंडिकुलर टू आपका आर वेक्टर होगा ही होगा। कहाँ हाँ सर। दूसरी बात सर यह परपेंडिकुलर टू बताओ क्या होगा सर, जल्दी से बोल दो देवा, फोर्स वेक्टर। अच्छा एक बात और का कि परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कहा ठीक सर, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो फ़ायदा ये हुआ, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया और डायरेक्शन भी सीख लिया। कहा ठीक गुरु घंटाल दास, तो ज़रा एक बात बता दो हमको, तुम बात बताओ हमको कि एक बात बताओ। कहा का बता दें, तो तुम हमको बताओगे क्या हम इसको आर एफ साइन थीटा ऐसे लिख दें? कहा सर क्या बात करते हैं, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे देवा दिक्कत है, बताओ आपने ये साइन का लगाया इक्वल टू का, इधर आपने क्या लिखा, एक वेक्टर लिखा, इधर आपने क्या लिख दिया, स्केलर लिख दिया, मतलब ये लिखना तो गलत है, हाँ या ना? मतलब अब बताओ हमें क्या पढ़ा हमने कि खरा फिर से पढ़े हैं, अगर अबर बागर अबर बागर बागर, अगर बोलेंगे अबर कि हम पढ़ लिए हैं, ये पढ़ के क्या पढ़े हो, तो हम कसम से कहते हम पेन पेपर खेल के भाग जाएंगे। अरे नहीं पढ़ेंगे सर, कि हमारा मास्टर पढ़ाता है कि बकवासे करता है? अरे सुनो, तो बताओ हम क्या यूज करते हैं सर, एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है कोई भी वेक्टर का। तो सर यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एन कैप। सर ये का हमारे, ये हमार है, ये हमार यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कहा ठीक सर, एक बात और बताएंगे हमें, अगर हम यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू लिखते हैं सर, तो आर एफ साइन थीटा, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना होगा तो सर कुछ और नहीं, बताओ क्या लिखते हैं सर, एक वेक्टर आपका बताओ कि ये आर क्रॉस एफ पक्का, और बटा क्या सर आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मोड, यही तो हमारा का यूनिट वेक्टर है या नहीं है आपका? कहाँ सर? अरे बताओ ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? अरे भैया आर क्रॉस एफ एक वेक्टर है। कहाँ है सर? इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन अंदर की और उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो ये हमारा रहा टूरक, रहा क्या रहा, टूरक, ये रहा टूरक। अच्छा ये तो आप समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक बात देखिएगा, अगर हम इससे आपसे पूछें तो हमको तुम बताओगे, देखो क्या कि सर अगर हमें टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा सर, आर एफ। अच्छा मैग्नीट्यूड की हम जरा बात करते हैं अभी फिलहाल के लिए। सर टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा तो जरा देखोगे इससे हम ना दो तरीके से लिख सकते हैं सर। क्या, एक बार हम टॉर्क को लिख रहे हैं सर आपका आर साइन थीटा इंटू एफ, बताओ ऐसे लिख सकते हैं? करा लिखिए, चाहे कुछ करिए, आपका पेन आपका बोर्ड कुछ भी लिख दीजिए, तो हम का मतलब हमारे से हैं देखो इधर, तो बताओ दूसरा टॉर्क वैल्यू क्या लिखें सर, एफ साइन थीटा इंटू आप आर लिख पा रहे होंगे। सर दोनों का मतलब अलग अलग है। देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, और सर ये वाला क्या है। यही बात को समझने के लिए आप हेडिंग डालेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो जल्दी से आ जाओ सर, जल्दी से तुम हेडिंग डालो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क। तुम देखो तो अगर तुम्हें मुझे हीरो आज ना बना दिया तब तुम्हें कहना, तो कह रहा है हीरो का तो पता नहीं मास्टर, मगर तुम हमको छोड़ोगे नहीं, तुम हमको परेशान करके रख दिया। ये देखो इधर आ जाओ, एक बात बताना पहले, तुम्हें अच्छे समझिए। देखिए एक बताओ, आपका ये रहा हमारा आर वेक्टर, और एक हमने मान लिया सर ये आपका फोर्स है, ठीक है। तुम भाया दूसरे कलर का हो जाओ, हाँ तुम भाया सेम कलर का रहो बट मोटा हो जा, बॉर्न बीटा खिला के इसको मोटा कर दिया जाए, बोलो स्वाहा। अब एक बात हमको बता दो, कह रहा है का बताएं मास्टर कि अगर हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि बता दो कि ये वाला एंगल को कुछ बता दो हमको, तो ये वाला एंगल कितना होगा, हम मान लेते हैं थीटा। कहा वाह सर। अच्छा अब एक बात हम तुमसे पूछते हैं, देखो जरा हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर, करा नहीं ड्रॉ हुआ, नहीं हुआ, अब बता, तो तुम हमको बताओगे ये वाला हमने एक डायरेक्शन हमने ड्रॉ किया, देखो क्या क्या क्या, तो हमें बताना सर क्या क्या, कोई ख़ास बात है, हमने कुछ खास प्रयोजन के हिसाब से हमने किया है, तुम बताओगे हमको। देखो हम कहते हैं ना सर कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। कहा ठीक सर, ये वाला हमारा फोर्स आपका एफ वेक्टर था, और ये हमारा पोजीशन बोल पॉइंट ओ, और ये वाला आपका आर वेक्टर है। हम एक आपसे बात पूछते हैं, तुम जरा हमको बताओगे कि सर हम तुमसे पूछते हैं और तुम ही बताओगे, तो बताएगा कौन, ये वाला जो हमने कहा ना कि एक हमने इधर की ओर इसका एक कंपोनेंट ले रहे हैं सर, कहा ले लीजिए, और एक कंपोनेंट सर हम इधर की ओर ए वाला ले रहे हैं।
कहा ले लीजिए, आपकी मर्जी है। सर यह वाला कुछ और नहीं, यह कंपोनेंट आप एफ साइन थीटा लिख पा रहे होंगे और सर यह वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा लिख पा रहे होंगे। कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। मगर देखो दिक्कत तो तुम्हारा ही होगा। आ जाओ गुरु घंटाल, देखो तुम हमको बताओ कि सर अगर ई एफ साइन थीटा का जरा इसके बारे में अगर तुम लिखोगे तो हमको बताओगे क्या है। देखो क्या बताओगे तुम हमें, ये है सर, ये है कंपोनेंट ऑफ, ये है सर कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जिसे आप कहते हैं सर पोजीशन वेक्टर ब्रैकेट में आप इसे आर वेक्टर लिख लेंगे। एक सेकंड आप वेट करेंगे, एक सेकंड। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात बताएंगे, इसी का नाम सर हम ना एफ परपेंडिकुलर भी कहा करते हैं, इसको हमने नाम दिया सर एफ परपेंडिकुलर। सर दूसरा बात बताइएगा, ये वाला सर देखेंगे अगर गौर से तो सर ये वाला क्या है, ये है सर आपका, ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। कहा ठीक सर। अच्छा, तो अगर हम ये वाला, इसका नाम सर हम कुछ और नहीं एफ पैरेलल दे देते हैं। तुमने अब भी पढ़ा सर कि अगर बताओ कि टॉर्क अबाउट अगर वो लिख रहे थे तो कुछ और नहीं आर क्रॉस एफ ही तो आप लिख पा रहे थे। कहा ठीक सर। एक बात और बता दूं, ये एफ वेक्टर को आप क्या लिख रहे थे सर, एफ परपेंडिकुलर हम क्या लिख सकते हैं और प्लस एफ पैरेलल लिख सकते हैं। कहा सर आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। अरे ये कहीं वेक्टर का ना दो कंपोनेंट अलग अलग है, दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले ही दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड यार, बफर हो रहा है शायद। सही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, तो एक बात बता दो हमको, करा का, तो अगर इसको आप लिखेंगे तो बताओ क्या सर, यहाँ पर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और प्लस सर आर क्रॉस इंटू एफ पैरेलल आप लिख पा रहे होंगे। कहा ठीक सर। एक बात बताएंगे, जरा तुम गौर से देखोगे तो इसका और ये वाला वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना होता है सर, 0 होता है। तो इस हिसाब से ये वाला वैल्यू को क्या आप लिख पा रहे होंगे सर, ये वाला वैल्यू को सर, ये वैल्यू कुछ और नहीं, यह वैल्यू सर 0 के बराबर आएगा। कहा ठीक सर। अच्छा, तो ले दे करके अगर यहाँ से आप देखेंगे तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख पा रहे होंगे। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख लेते डायरेक्ट ही सर। क्या सर, और देखो कि टॉर्क इज इक्वल टू सर आर इंटू एफ साइन थीटा होता है। हाँ सर होता है। तो सर यहाँ बताओ कि आर इंटू एफ रहने दी, एफ साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर सर, एफ इंटू परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी एज इट इज लिख दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से हमने क्या सीखा सर, हमने आपको बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि अगर यह फोर्स है आपका, तो फोर्स का वह कंपोनेंट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। कहा बहुत बढ़िया, शाबाश मास्टर। तो सर यहाँ से हमको क्या बुझाया। अच्छा, वो एक बात और समझना, रुक जाओ तुम हमको बताओगे कि ये वाला मान लेते हैं, ठीक सर। तो जरा अब आगे आना, हमने कहा ना, देखो कि बताओ कि ये आपका आर वेक्टर था, रे देवा, ये आपका आर वेक्टर। कहा ठीक सर। और ये आपका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, ये वाला कुछ ए फोर्स इधर की ओर लग रहा था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं सर, तो आप बताइएगा कि ये वाला हमारा पॉइंट ओ है आपका, ये आपका आर वेक्टर और ये आपका फोर्स एफ वेक्टर। कहा ठीक सर, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, मगर एक बात हमें बताएंगे तो तो तुम हमें बताओगे कि आपको पता है वेक्टर में क्या आपने पढ़ा करा। फिर से वेक्टर में क्या पढ़े थे भैया, हम बता ही देते हैं तुमको कि तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी वेक्टर को स्पेस में, स्पेस वाला अंतरिक्ष वाला नहीं, ये वाला हमारा स्पेस, ये वाला प्लेन ऑफ बोर्ड वाला, कि अगर आप किसी भी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर आप उसे डिस्प्लेस करते हैं कहीं भी स्पेस में, तब वह वेक्टर अनचेंज रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट या रिमेंस सेम रहेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो सर कहेंगे क्या, तो हम तुमसे एक बात पूछते हैं, करा क्या, देखो ना, हम ना इसको जरा सा ये वाला लाइन को इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। कहा ठीक सर, कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं, क्या बात करते हो कि अगर आपने बताओ कि ये वाला एंगल, अभी हम पढ़े हैं कि बताओ कि ये वाला एंगल दोनों के बीच का कितना डिग्री था सर, थीटा था, तब कोई बात सही है ही। हमने कहा यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप डालिए, जो आपने यहाँ परपेंडिकुलर है। अच्छा बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये आपका आर वेक्टर सर, यहाँ सर ये वाला आर वेक्टर, ये वाला सर एक इधर की ओर एक्स का कंपोनेंट ले लेंगे और एक कंपोनेंट सर आप ये वाला है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात, देखो ना ध्यान से समझना सर। इसका नाम हम एफ पैरेलल दे रहे हैं सर, इसका नाम क्या है सर आपका एफ पैरेलल। ये एफ पैरेलल क्यों है, एफ पैरेलल सॉरी गुरु घंटाल, ये सर आपका आर पैरेलल। सर आर पैरेलल मतलब यह कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर along the direction of फोर्स वेक्टर। ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, ये देखो परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम सर हम ना आर परपेंडिकुलर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आर परपेंडिकुलर। तुम बोल दियो ये आर परपेंडिकुलर, ये वाला तो अगर ये भी क्या है सर आर परपेंडिकुलर। सर ये क्या है, यह है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, यह है सर आपका कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एफ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। कहा सर का बात करते हैं, तो देखो तुम्हें हम अब यही बताते हैं इसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा। देखो तो धड़ाधड़ इस पर सवाल करेंगे। कहा का बात करते हैं सर, इसको मैं यहाँ भेज दें, भेज दीजिए। कहा आपका पेन पेपर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करो तो देखो इधर। तो क्या समझ में आया सर, ये वाला बताओ, ये वाला अगर थीटा सर, तो ये वाला एंगल भी आप थीटा लिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा जब लगाएंगे तो बताओ यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना सर, तो कहेंगे सर आज साइन थीटा का वैल्यू कुछ और नहीं आर परपेंडिकुलर। और बताओ ये डिस्टेंस कितना सर आपका आर, अरे बोलो। तो यहाँ तो बताओ कि आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जब आप आर साइन थीटा लिख पा रहे होंगे, तो बताओ जो टॉर्क आपने पढ़ा क्या सर, आर इंटू एफ साइन थीटा। तो सर क्या मतलब यहाँ से आर साइन थीटा इंटू एफ। अब बताओ आर साइन थीटा आपने क्या माना सर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ आप लिख पा रहे हो। यहाँ से क्या समझ में आया, देखो जब भी अगर आपको टॉर्क लिखना हो, या तो पोजीशन वेक्टर को फोर्स के परपेंडिकुलर तोड़ दो, या फोर्स को पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर तोड़ दो। मेरी बात समझ में, जिससे आपका अगर फोर्स के परपेंडिकुलर आपने तोड़ा है पोजीशन वेक्टर को, तो आर परपेंडिकुलर, अगर आर के परपेंडिकुलर फोर्स को तोड़ दियो तो एफ परपेंडिकुलर। अरे बोलो समझ में आ रहा होगा मेरी बात सर। तो यहाँ से एक बात जल्दी से तुम लिख दो, एकदम चुपके से तुम हमको लिख दो। कहाँ लिखोगे, करा कुछ लिख दिया, हम नहीं बोलेंगे कुछ। तो टॉर्क अब दे, तो टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर क्या था सर ये आर इंटू एफ साइन थीटा। अब इसी चीज़ को हम कुछ इस तरह से लिख रहे थे। क्या बात करते हो, क्या लिख रहे थे, एक बार हमने लिखा सर आर साइन थीटा इंटू सर हमने एफ लिखा, और सर एक बार हमने क्या लिखा, हमने एक बार लिखा एफ साइन थीटा इंटू आर। कहा ठीक सर। और इसी चीज़ को हमने क्या लिखा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और सर इसको हमने क्या लिखा सर आपका एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। कहा ठीक है सर। तो हमको तुम पहले बता दो, तुम बतिया दो हमको कि सर ये वाला आर परपेंडिकुलर था क्या, ये आर परपेंडिकुलर था क्या सर, ये आर परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, बता दो हमको। कहा है यह है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या सर, ये वाला चीज़ हमें बता दो जरा तुम गुरु, ये वाला बता दो, ये वाला सर, ये वाला क्या था, ये वाला की बात हम कर रहे हैं सर, यह कुछ और नहीं, यह आपका क्या है, यह कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। सर बुझाया, करा नहीं तो एक सवाल लेते हैं, आपको हम बुझा ही देते हैं कि तो नहीं कैसे बुझाएगा तुम्हें। देखो ज़रा हम तुमसे एक बात पूछते हैं, करा पूछिएगा कुछ नहीं, चुपचाप जो लिखना है वो लिख दिया करिएगा। ठीक है सर, अब जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, हमसे तुमसे डर लगत है, हाँ हम समझते हैं, तुम नहीं ढंग को डरा सकते हो। देखो तो ज़रा तुम, सर इसको मोटा कर दें बॉर्नवीटा खिला के लो। हाँ तो एक बात बताना, तुम हमको बता दो कि सर अगर हमें तुमसे आपसे पूछें
क्या है, बन जाता है। कभी कभी तो कुछ हूँ बनाने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, सवाल में आ जाएगा। ये वाला सर हम बात करते हैं आपका कि बता दो कि ये वाला एंगल हम मानते हैं अगर 37 डिग्री है सर आपका, तो बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क ये आपका मानते हैं 5 मीटर है सर, आर वेक्टर का मोड। तो इस वेक्टर के अबाउट अगर मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहेंगे तो 0 अथी टाउ उन 0 के अबाउट, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे तो आपका सर 20। तो आपको ये कंपोनेंट देखो कहना है सर यहाँ पर तो एंगल ही दे दिए तो आसानी से हम लिख लेंगे, अच्छी बात है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। अभी देखो आने दो तुम्हारा नस फट जाए बता दो जहाँ पर आपका 20, तो 20 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कितना सर, 20 कॉस 37 की साइन 37, बता दो सर साइन 37 लिखेंगे। देवा तो ऐसे काहे होता है, 20 साइन 37 परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, और आर का वैल्यू कितना सर आपका 5 है, तो 20×5 और साइन 37 कितना सर 3/5, ये 5 से काज खा जाओगे तो 20 दिया कितना आपका 60 आप यूनिट लिख पा रहे होंगे। अब एक और बात बताना, कहा का देखो जरा तुम, टॉर्क इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है सर, टॉर्क इज इक्वल टू आपने लिखा आर क्रॉस एफ लिखा, कहा हाँ सर लिख लिए। तो बताओ इसका जरा अगर हम एस आई यूनिट अगर लिख लें तो हमको बता दोगे जल्दी से, फोर्स का न्यूटन और पोजीशन वेक्टर का मीटर, कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़ जाए। आ जाओ अब देखो तुम्हारा हम नस ढीला करते हैं, आ जाओ पहले सवालों पे, तब आगे बाद में आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। अच्छा हाँ, ये वाला मैं लिख लिए हुए थे कि सर टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क स्टेट्स अबाउट टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। मतलब क्या, देखो ले दे करके जितना हमने अभी पढ़ा सिर्फ और सिर्फ का एक ही काम कहा, क्या सर कि देखो एक ही काम कहने का मतलब है सर कि अगर टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो ना तो आप या तो करिए क्या सर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख लीजिए, कहा हाँ सर, या तो फिर आपका एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लिख लेंगे, इतना से मेरा काम होना है। ठीक है, तो जल्दी से देखिए कुछ सवाल अच्छे अच्छे हैं जैसा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आइए पहला सवाल पे पढ़िए जरा इसे, क्या कह रहा है, क्या बात करते हो, क्या लिखाया है। देखो हम पूरा ये तो मिट गया है तो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पर फाइंड लिखा है, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रोजेक्टाइल एट टी इक्वल टू टी। जब एक बार बताइए जब यू साइन थीटा बाई जी से कम हो, एक बार उसके बराबर हो, और एक 2 साइन थीटा बाई जी हो। देखो बताओ एक बात बताओ, यू साइन थीटा बाई जी कहने का मतलब है ना सर कि वह पार्टिकल अभी मैक्सिमम हाइट से पहले रहा होगा सर, क्यों, क्योंकि यू साइन थीटा बाई जी कुछ और नहीं, वह टाइम टेकन है किसी प्रोजेक्टाइल का कहाँ तक पहुँचने के लिए सर, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, और यह कुछ और नहीं है, तो पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला ही है। तो एक बात ध्यान देना सर, अगर मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा, ये मान लेते हैं कि टी इक्वल टू टी पे पहला पे यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट कुछ देर के लिए अगर हम एक्स कोमा वाई मान लें तो आपको कोई तकलीफ होगा, कह रहा हमारी ज़िंदगी में ही तकलीफ है सर, क्या करें, हमको कुछ नहीं बुझाता है सर। देखो यहाँ पे तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम ये डालें और तुम हमको एक बात बताओगे सर, यहाँ पर अगर ग्रेविटी सर, तो ग्रेविटी हमेशा लग रहा होगा सर नीचे की ओर कितना, तो कहेंगे सर कुछ और नहीं आपका mg हम लिख पा रहे होंगे। अच्छा तो इसके लिए बताओ पोजीशन वेक्टर कौन सा सर, ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर। आप एक बात बताओ, या तो इसके परपेंडिकुलर रेडियस को तोड़ दो, या तो इसके पोजीशन वेक्टर को तोड़ दो, या पोजीशन को mg के कंपोनेंट तोड़ दो। तो एक बात होता ना, हम कह रहे हैं ना देखो mg वाला आया, हम कहते हैं ये वाला देखना जरा गौर से, तो सर ये वाला कुछ और नहीं, यह ग्रेविटी के परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो सर है ना, ये आपका आर परपेंडिकुलर है। तो जरा फर्स्ट केस में हमें बताएंगे आर परपेंडिकुलर क्या है सर, यह कुछ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही तो है। अरे हाँ, अब कितना है सर, तो ये अगर डिस्टेंस से निकालना भी होगा तो कुछ और नहीं, यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, यू कॉस थीटा, और टाइम कितना सर, तो टाइम सर ये वाला टी इक्वल टू टी, टाइम लिया था टी इक्वल टू टी हम बोल देते हैं। तो बताओ कि सर टॉर्क ऑफ ग्रेविटी लिख लेंगे सर, तो क्या आपका सर आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना सर, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, अरे बोलो ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर, और फोर्स वाला कौन सा आपका mg। मगर डायरेक्शन बताना है सर, तो बताओ आपका आर क्रॉस एफ कहाँ गया, इनवर्ट्स, अगर इसको x बोलें इसको y बोलें तो आपका x की तरफ कर्ल रख करके, अगर y तरफ x की तरफ रख करके y की तरफ कर्ल करेंगे तो स्ट्रेस हम किसका डायरेक्शन देते हैं सर, जेड एक्सिस का, मतलब अंदर की ओर कौन रहा होगा, माइनस के कैप। मेरी बात समझ पा रहे होंगे सर। आइए दूसरा नंबर पे देखो, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि जब यू साइन थीटा बाई जी हो, मतलब ले दे करके, ये सर ये मैक्सिमम हाइट पे ये हमार प्रोजेक्टाइल पहुँच गया है, ये वाला हमार का है प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, तब जरा बताओ यहाँ पर इसका वेलोसिटी तो सर इधर की ओर है, बट आपका ग्रेविटी तो सर अभी भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर ही हो। कहा हाँ सर, इसमें कोई शक तो नहीं है। तो इसके लिए होता पोजीशन वेक्टर कौन सा सर, ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर, ये वाला। अब वही काम फिर से करेंगे सर, यहाँ पर अगर आर परपेंडिकुलर आप लिखेंगे तो बताओ आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा सर, आर परपेंडिकुलर का काम ये वाला करेगा, ये वाला, हाँ या ना। तो सर यहाँ पर आर परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, r/2 है या नहीं आपका,
अरे बीचों बीच, अरे ये आर कैसा रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या कहेंगे सर, या तो फिर अगर ये लिखना r/2 लिखना है तो ये लिख दी, या फिर देखो बताओ ये स्पीड कितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना जा रहा था सर, तो कहेंगे सर यू कॉस थीटा से, और कितना टाइम के लिए, यू साइन थीटा बाई जी के लिए, तो सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, यू कॉस थीटा ये हुई इसका स्पीड, और कितना टाइम के लिए सर, तो यू साइन थीटा बटा जी, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, आपकी मर्जी जो लिखना लिख सकते हैं। तो सर यहाँ बताओ कि अगर टॉर्क ऑफ अगर हम एम जी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर, तो बताओ कि एम जी आर का वैल्यू, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू सर ये वाला यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा यू स्क्वायर बटा जी, और इंटू का बोलोगे बताओ 1/2, और कुछ छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं ना, इंटू एम जी कौन लिखेगा, करा वो हमारा बहुत लिखेगा, ठीक है ये आ गया। सर तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा जल्दी से, सर तीसरा तो आराम है कि अगर टॉर्क ऑफ अगर एम जी यहाँ लिखना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये आपका पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं आर के बराबर ही हो जाएगा। तो सर आर का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू एम जी, और सभी का टॉर्क का डायरेक्शन तो अभी भी सर अंदर की ओर, ये भी कहाँ सर आपका अंदर की ओर ही है, आप समझ पा रहे होंगे। ये धीरे धीरे अच्छे छोटे छोटे सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आइए देखिए ये वाला आइए, अब देखो तुम इसमें लगाओ, तुम तोड़ के कराए बस, अब देख के हड़बड़ा नहीं। तो एक बात बताना, हमें कह रहा है सर कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए, एक क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है बफर हो रहा है, सही है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है बफरिंग हो रहा था क्योंकि लगता है कुछ फ्लक्चुएट जैसा। तो जब एक बात बताओ, हमें कह रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट हमें अगर टॉर्क चाहिए सर तो क्या करेंगे, देखो टॉर्क निकालने का एक सिंपल सा मेथड है कि सर जितने भी फोर्स हैं उस सबका फोर्स का टॉर्क निकालो और आपका ऐड कर लो। मगर एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर ए क्रॉस बी अगर करते हैं ना सर, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो इनवर्ट्स या तो आपका आउटवर्ड्स, मतलब या तो इनटू द प्लेन या तो आउटवर्ड्स टू द प्लेन, हाँ ये ना, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, कर फिर से पढ़ा होगा, अरे भैया हम बता ही देते हैं, तुम काहे गुस्सा रहे हो, दांत खींच रहे करा है। देखो तो हम कह रहे हैं ना कि जब भी अगर वेक्टर क्वांटिटी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन को रखता हो तो उसका डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस और माइनस से रख सकते हैं। सर देखिए कहने का मतलब हमारा ये है मुंगेरी लाल, तुम बताओगे सबसे पहले ये वाला आ जाओ सर, तो ए आर वेक्टर ये वाला कहा, हाँ सर ये आपका परपेंडिकुलर पहले से दे रखा, तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू, अच्छा ये परपेंडिकुलर हम पहले लिख दिए हैं, रे देवा। तो बताओ यहाँ से टॉर्क के अबाउट अगर वो लिखेंगे तो सर यहाँ पर लिखेंगे आपका 4 × 10, ठीक है ये वाला आपका, अच्छा सब मान लेना कि सेंटीमीटर की जगह मीटर मान लेना, तुम चेंज 100 से डिवाइड कर लेना बस, ठीक है क्योंकि सब ऐसा यूनिट में लिखा जाता है। तो अगर इसका आप डायरेक्शन निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा सर अंदर की ओर, इसका मतलब अगर हम इसे प्लस लिखें तो इसका मतलब हो गया कि हम अंदर के डायरेक्शन को हम क्या मान चुके हैं ऑलरेडी सर, प्लस हम ये वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान चुके हैं। कहा ठीक सर। अब एक बात बताना, अगर हम देखो प्लस लिखते हैं जब इस वेक्टर का टॉर्क लिखने आते हैं तो सबसे पहले बताओ कि इस वेक्टर को उठा के हम सर यहाँ पे कर देते हैं, अच्छा ये वाला यहाँ पे कर दिया हमने। अब एक बात बताओ सर, ये अगर 150 डिग्री, बताओ ये वाला एंगल कितना सर आपका, ये वाला एंगल सर कितना होगा, तुम हमको बता दो गुरु, ये वाला सर 30 डिग्री होगा, कहाँ, हाँ सर, अच्छा अगर होगा तो तुम हमको बता दो कि ये वाला अगर हम यहाँ से ये वाला अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो ये कंपोनेंट कितना सर, ये वाला, तो सर ये वाला कुछ और नहीं कितना दे रहा है सर, 20 न्यूटन दे रखा है, तो सर ये वाला कुछ और नहीं, ये वाला 20 कितना 20 cos 30, सॉरी सर 20 sin 30, 20 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 10 न्यूटन आ गया होगा, कौन सा एफ परपेंडिकुलर। कहाँ ठीक सर। अब एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना सर आपका 4, कहाँ ठीक सर रख लीजिएगा, इंटू कितना सर आपका 10 रख लो सर। मगर एक बात ध्यान देना, अगर आप यहाँ से आर क्रॉस सेव करते हैं तो आप रखो आर क्रॉस, हाथ ही तोड़ दीजिए ना हमारा, तोड़ दो तो मास्टर हमारा, तो आप बताओ यहाँ पर रखो इधर कल करो, तो आप जा रहे आउटवर्ड्स द प्लेन, इसका मतलब सर यहाँ पर हमें माइनस रखना होगा। आइए सर जरा इस वेक्टर का तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, या तो जीरो अगर देखा रहे भैया ये वाला बता दो, ये वाला सर ये वाला कितना, ये वाला आपका आर वेक्टर, ये आपका एफ वेक्टर, इस दोनों का बीच का एंगल कितना 180, और साइन 180 कितना होता है सर 0, तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसका कोई टॉर्क कंसिडर नहीं होगा। अच्छा अगला ये इस फोर्स के बारे में आइए, देखो बताओ कि ये हमारा क्या रहा, करा कुछ रही उससे हमको मतलब, ये वाला हमारा रहा आर वेक्टर, तो तुम हमको बता दो हमको क्या करोगे, तुम हमको करना चाहते हैं कि इससे पहले परपेंडिकुलर इसके एक आर वेक्टर लिखिए,
सर ये वाला ये और ये वाला ये हम इसे बढ़ा लेते हैं आगे। कहा ठीक सर। देखो एक बात समझना, तो ये सर 90 डिग्री। अब बताओ कि ये वाला फोर्स का डायरेक्शन, और सर ये वाला क्या होगा सर, ये कुछ और नहीं, यही तो हमारा आर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम आर वेक्टर कहा करते हैं, मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। एक बात समझना, यह डिस्टेंस निकालने की तुम sin 30 और cos 30 मत लगाते रहना, हम तुम्हें एक तरीका बताते हैं। 30 के सामने याद रखना आपको 3 रखना है, ये वाला सर आपका 4 होता है और ये आपका 5 होता है। अच्छा एक वैल्यू सॉरी हमसे गलती हो गया ना, ये वाला आपका 6 सेंटीमीटर मान लीजिए आपका ये पूरा लेंथ, ठीक है। तो यहाँ 5 का वैल्यू सर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बताओ हमें क्या चाहिए 3 का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर आपका, तो 6/5 बोलो 6/5 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 6 18/5 सेंटीमीटर। कहा ठीक सर। एक बात बताओ इंटू, अब अच्छा इसका जब देखेंगे डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर सर, आउटवर्ड, मगर हमने डायरेक्शन कहाँ माना सर, नीचे की ओर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। कहा ठीक है सर लिख लेते हैं। तो जब यहाँ माइनस आप लिख रहे हैं तो बताओ कि यहाँ आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकाले सर, तो 18/5, और बताओ फोर्स का वैल्यू कितना सर, तो कहेंगे 15 पक्का। तो 5 या 15 आप खा जाएंगे, करा खाना पीना वाला बात मत करा। -10 और -54 और बटा हम 100 कर दें, क्योंकि ये 100 इसलिए किए हैं क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ये देखो खा जाओगे। तो यहाँ सर आ जाएगा आपका टॉर्क 0.54 न्यूटन मीटर, मगर किधर की ओर सर आपका, ये अंदर की ओर होगा, या इसी को आप ऐसे लिख पा रहे होंगे सर कि या इसे 0.54 आउटवर्ड। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बोलो जोर से, करा बोलते हैं ना भारत माता की जय। हे आगे आइए जल्दी से, आज तुम्हें हम हीरो बात, आज बहुत अच्छी चीज़ हमको समझना है। देखो तो कितने अच्छे सवाल लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। जल्दी से आगे आ जाओ देवा, जरा पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं टॉर्क पे, ताकि हमें लगाना। अच्छा एक बात और, उससे पहले तुमको हम एक बात बताते हैं, करा का तुम्हें हम एक बात बताएं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, टॉर्क लिखने के लिए RF sin थीटा, और हमें यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए ताकि उसके डायरेक्शन में हम वेक्टर में लिख सकते हैं, हाँ या ना। मगर एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं, देखो ऐसे कहते हैं कि से ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट हुज, अच्छा इसको यहीं लिख दें क्योंकि दोबारा हमें लिखना पड़ेगा। से ऑफ फोर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू fx_i प्लस fy_j और प्लस fz_k। कहा ठीक सर लिख लीजिए। एफ ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, सर यहाँ पर लिखना आपका rx, या सिर्फ x लिखते हैं ना सर, xi प्लस yj और प्लस zk। कहा ठीक सर। एक बात होता ना, तो जे कैप। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर हम ये पोजीशन वेक्टर लिखें तो आपको पता है ना सर कि पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, तो अगर वह पॉइंट मेंशन नहीं है तो हमें पता कहाँ से लिए होंगे सर, ओरिजिन से लिए होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे, तो किसको, तो हम ना अगर ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहे और हम चाहते हैं कि हमारे टॉर्क का वैल्यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही आए, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। सो अगर हम बोलते हैं कि टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ, ये सर इसका वैल्यू क्या होता है R×F, और इससे लिखने का एक तरीका जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। और सर हमें लिख के सिखाते हैं आपको, देखो तो तुम्हें नहीं कैसे आएगा, अरे हम सिखा देंगे, ठीक है। तुम काहे हिट बिड़ा रहे हो, ये वाला ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर i, j और k लिखेंगे। मतलब आर वेक्टर का पहले आर वेक्टर ही लिखेंगे, आर वेक्टर के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के x, i, j और k के कोफिशिएंट है। अगर पहले यहाँ f का रखेंगे तो डायरेक्शन उल्टा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर बताओ क्या x, y और सर ये आपका z, सर यहाँ बताओ क्या आपका fx और ये आपका fy और ये आपका fz। इसे देखो सोल्व करने का तरीका है, या तो इसे रो वाइज सोल्व कर लो या तो कॉलम वाइज सोल्व कर लो। हमेशा हम तो सोल्व करते हैं इसके अलग, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, पहले देखो सोल्व करने का तरीका सर, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको साइन प्लस, ये अल्टरनेट चलता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर i लिख दीजिए। जिस i कैप जो एलिमेंट है उसका रो और उसको कॉलम को ढक लीजिए,
सर ए वाला और ए वाला ढक लीजिए, बता कौन सर, ये दो एलिमेंट ये बचा। तो सबसे पहला आपका काम होगा इसे ऊपर से नीचे हुए मल्टीप्लाई करते नीचे आइए, तो सर y इंटू एफ जेड कर लिया सर, फिर माइनस, फिर आप या इधर से आ जाइए इधर मल्टीप्लाई करते हुए z इंटू एफ वाई। ठीक है, आप पहले इधर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा पहले इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बताइए माइनस जे कैप कर लीजिए, माइनस जे कैप। अब बचा इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, बचा एक्स और एफ एक्स और जेड और एफ जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स। समझ में आया? अच्छा, फिर प्लस के कैप आ जाइए, प्लस के कैप। सर के कैप को ढक लीजिए, एक्स इंटू एफ वाई लिख लीजिए, एक्स इंटू एफ वाई और वाई इंटू एफ एक्स, ये आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये तरीका भी शानदार, ज़बरदस्त और झिंगा लाल है। अरे जिंदाबाद नहीं है, अरे जिंदाबाद है, मगर तुम जिंदाबाद कब होगे बता? तुम एक बार तो IIT निकाल दो, सब तुम झिंगा लाला हो जाओगे। देखो जरा, अब आते हैं कुछ सवाल पे, जल्दी जल्दी आज सवाल जरा करते हैं। देखो आ जाओ पहला पे। हाँ, उससे एक चीज़ और भूलिए तो जाते हैं सर हम, एक चीज़ और ध्यान देना आपसे ना, दिक्कत ये देखो करेगा, क्या करेगा, कभी कभी मान देते हैं, देखो आपका कोई एक पॉइंट हम लेते हैं सर, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं और इस पॉइंट का हम नाम सर देखो देते हैं आपका, ये मान लो कि फोर्स तो यहाँ पे लग रहा था कुछ, और ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कहाँ से कुछ ना कहा जाए तो बताओ जल्दी से। सर ओरिजिन में, सर ओरिजिन भी बनाना है तो देखो ना हम बना देते हैं, तुम्हारा अच्छे से बता देते हैं, तुमको कैसे नहीं समझ में आएगा। लो आज ये भाया तुम उल्टा हो जाओ, हाँ शाबाश, तुम ऐसा ही आज्ञा का पालन करते रहो हमारा। ये रहा सर, इसको हम जरा बॉर्नवीटा खिला देते हैं, तुम एक कॉपी बन जाओ और तुम कुछ इस तरह से घूम जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, आ गए, हाँ, और तुम एक काम और करो, तुम इधर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं सर, ये वाला मेरा आपका एफ वेक्टर था सर, ठीक है, इसका वैल्यू ना दे रखे हैं सर, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप कहा। ठीक है सर, और एक बात होता ना, ये वाला यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर सर, ये आर वेक्टर दे रखा, आर की वैल्यू मान लेते हैं सर, ये आपका पॉइंट x1 है, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप। आप समझ जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मगर बता आपको ना इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं निकालने के लिए बोलेगा, कहेगा क्या, अब बोलेगा कि यह कोई और पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालिए, जिसका कोऑर्डिनेट सर x2 y2 और z2। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए। देखो सिंपल सी बात है ना, अगर इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है सर, कितना पता है, तो कहेंगे सर कुछ और नहीं, x1 y1 z1। इस पॉइंट को हम a बोल देते हैं, इस पॉइंट को अगर b बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हमें टॉर्क ऑफ फोर्स ये वेक्टर अबाउट पॉइंट अगर b बोले, ये क्या है सर, टॉर्क ऑफ, अरे गुरु ये है आपका टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट पॉइंट बी। तो सर अगर बी लेगा तो बताओ हमको, तुम बता दो हमारा पोजीशन वेक्टर कौन सा बनेगा सर, हमारा पोजीशन वेक्टर सर तो ये वाला बनेगा। कहाँ सर, अगर ये वाला बनेगा तो सर ये वाला हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू देखो हम तुम्हें सिखाते हैं। आर वेक्टर का वैल्यू सर आपको पता है क्या लिखते हैं सर, कुछ और नहीं, यहाँ पर आपका जो फाइनल पॉइंट ये वाला इनिशियल ये वाला है, तो इसको लिखते हैं सर x1, मतलब कि फाइनल वाला x1 माइनस x2 इंटू आई कैप और प्लस ये y1 माइनस y2 इंटू जे कैप प्लस z1 माइनस z2 इंटू के कैप। ये आपने वेक्टर में निकालना सीखा होगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ से आप सीख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सवालों का जखीरा ही होगा। आइए ज़रा देखते हैं। देखो टाइम ना अलाउ ही नहीं करता अभी बहुत ज़्यादा सवाल लेने का, नहीं तो इतना, तो इसके लिए क्या करना है, आप हमारे नया बैच आप लोगों को शेयर कर दीजिए, जिनको पढ़ना होगा 1 अप्रैल से ज्वाइन करिए हमारे साथ 11th का, एकदम झक्कास से बहुत अच्छे सवाल भी लेंगे और टाइम भी हमारे पास भरपूर होगा, क्योंकि हमें लगा टारगेट है तो हम लोग बच्चों के डिमांड पे कि सर पहले रोटेशनल डायनामिक्स करवा दीजिए, एक तो कह रहा सर SHM करवा दीजिए, मतलब कहाँ समझते हो, लगता है जैसे एक दिन, एक तो कहता है सर 11th करवा दीजिए। भाई एक बात बताओ, क्या ये एक दिन का 11th का सिलेबस है, आज आए और 1 घंटा में ख़त्म, तो ज़रा सा सब्र रखिए, तब तक इतना भी हम अच्छा करवा देंगे कि आप इससे पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको काम होगा ना, आपका काम होना चाहिए कि HC वर्मा को ज़रूर लगाइए। ठीक है, वो बेसिक बुक्स है, बहुत अच्छा बुक्स है। हम भी IIT तक पहुंचने में जब पहुंचे वहां तक तो उसके पहले HC वर्मा को बहुत अच्छे से बनाए हैं और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव्स तथाकथित बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं उनमें।
ठीक है। और हम रोटेशन को तो आपको बता भी दिया करेंगे, जैसे हम लोग कंबाइंड मोशन के पास चलेंगे तो आपको हम यहाँ पर नंबर लिख दिया करेंगे 54 से यहाँ तक आप ट्राई करेंगे बनाने के पढ़ने के बाद यहाँ से, ठीक है। तो आगे आइए सर, जल्दी से आइए, सवाल लेते हैं, आ जाओ। देखो हम एक सवाल इस पर कराएंगे आपका, ये वाला देखना आपका, कोई एक सवाल ले लेते हैं, आ जाओ पहले ले लेते हैं। 68 नंबर जरा पढ़ेंगे, कह रहा है हम इसको बड़ा कर दें, जूम कर दें। देखो हम जूम क्या करें, हमसे अब लिख देते हैं आपका। कह रहा है टॉर्क हमें निकालना है सर एक फोर्स का, जो एक फोर्स एक वैल्यू दे रखा है, फोर्स का वैल्यू है सर आपका 5I कैप प्लस 3J कैप और माइनस 7K कैप। और किस पॉइंट के अबाउट निकाला, अबाउट द ओरिजिन निकालना है। इफ़ द फोर्स एक्ट ऑन अ पॉइंट विच पोजीशन वेक्टर, मतलब जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सर आपका 2I कैप प्लस 2J कैप और प्लस K कैप। तो सर देखो यहाँ से एक बात बताओ, आर क्रॉस एफ अगर निकालना है तो यही आपका क्या होगा सर, टॉर्क होगा। इसका सिंपल सा मेथड है। हम देखो एक बात और बताते हैं अभी, आई क्रॉस जे निकालने का दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक और मेथड है, वो चिंता ना करो, वो भी सिखा देंगे अभी हम। ये सर आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ लिख पा रहे होंगे। बताओ एफ का पहले आर का कंपोनेंट लिखेंगे 2 2 1 सर, ये 5 ये 3 ये -7, ठीक है। और क्या करेंगे सर, ये आपका प्लस ये आपका माइनस ये आपका प्लस। आ जाइए सर, यहाँ पर लिख पा रहे होंगे आई कैप इंटू, इसको खा जाइए इसको खा जाइए, तो 7 दूना 14 -14, फिर -3 सर, ठीक है, माइनस जे कैप। यहाँ पर आइए, इसको खा जाइए इसको खा जाइए, 7 दूना 14 -14 और -5 इंटू जे कैप। एक सेकंड, जे कैप तो लिख दिए सर, जे कैप तो लिखा गया है, प्लस के कैप लिखिए यहाँ पर। ये खा जाइए ये वाला खा जाइए, 3 दूना 6 और -10, 6 -10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, आप आएगा -17 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप और -4 के कैप। कौन सा ऑप्शन है सर, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। तो इसी तरह से आप लगाएंगे। अच्छा एक सवाल इसमें 70 नंबर अच्छा सवाल है, वो हम ट्राई करवाते हैं आपसे। देखो हम यहीं पे बता दें, कहाँ पे बता दें, चलो कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको खोपचे में भेज देते हैं। देखो इसको कैसे खोपचे में भेज रहे हैं, ये रहा भाया, तू ऐसे आ जा, हाँ ठीक है। देखो अगर आप इसे बड़ा करके पढ़ेंगे तो कह रहा ना सर, आपको दिख भी रहा होगा कि ये आपको कोई एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल के पॉइंट पी पर आपका, देखो ये हम बड़ा कर दें इसको, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इसे हम कर देते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आपने देखो कह रहा है आपका कि एक ट्रेंगुलर प्लेट है आपका, जो आपका यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, हमें टॉर्क निकालना है एक पॉइंट ओ के अबाउट एक पॉइंट क्यू के अबाउट। अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन दिया हुआ है, मतलब कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब सीधी सी बात है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत ना है। उससे पहले एक चीज़ हमें बता दो आगे ज़रा, क्या कि एक बात बताना कि आपने पढ़ा होगा ना सर कि अगर आप बताओ कि आई क्रॉस ए वाला, अगर आई कैप ये वाला आपका जे कैप और ये आपका एक के कैप, अगर हमें डायरेक्टली अगर निकालना होता है, देखो ये वाला यूजफुल वहाँ पर होगा ना जहाँ पर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3-3 वाले हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े हो जाएंगे, 3 3 9 बार करना पड़ेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट। मगर आपका एक बार करना, जैसे आई क्रॉस जे करना हो, तो आप थोड़ी ना आप लगाने जाएंगे आपका डिटर्मिनेंट मेथड, तो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। सर ये क्या कहता है, पहले अगर आप यहाँ एक डायरेक्शन लिख लेंगे कि सर अगर क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लिखना होगा सर, अगर दूसरे बार अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे आप नेगेटिव से दिखाएंगे। सर कहा का नहीं समझ में आया, हम बताते हैं। मतलब सर ये वाला आई से जे, ये आप चल रहे हैं सर, हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं। एक बार सर आप चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, मतलब सर ये डायरेक्शन ले लेंगे आप, ये वाला सर, ये वाला सर, ये वाला और एक ये वाला। कहा ठीक है सर। देखो एक बात समझना, अगर हमसे पूछें सर कि बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, तो देखो आई पे जाओ जे पे जाओ, तो आई से जे तक जाने में आप क्लॉक वाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉक वाइज। सर सीधी सी बात है, क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज में जाएगा तो पॉजिटिव, और बच कौन गया था सर, के कैप, तो प्लस के कैप। यही बात अगर हम ऐसे पूछते बताओ कि जे क्रॉस के कैप बोलते हैं, तो देखो जे यहाँ पर के यहाँ पर, ये भी आपका क्या जा रहा है क्लॉक वाइज, और बचा कौन आई कैप, तो आई कैप ही रह जाएगा। मगर एक बात बताना, हम कहते हैं सर जे क्रॉस आई कहते हैं, जे क्रॉस आई। तो देखो जे ए वाला और आई वाला हमने चला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चला तो विथ साइन माइनस, माइनस के कैप। सर और बता दो हमको, तुम बता दो कि के क्रॉस आई बता दो, के क्रॉस आई, तो ये तो आपका क्लॉकवाइज रहा, तो सिंपल सी बात हो गया सर प्लस जे कैप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, हम दोनों में कंफर्टेबल है। मगर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अगर शुरुआती दौर में आप बना रहे हैं तो आप इस मेथड से मत जाना, कम लंबे लंबे सवाल में तुम गलती कर दोगे प्लस माइनस का। डिटर्मिनेंट में जाना, वो आसानी से आपको एक एक्यूरेट आंसर दे देगा, गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो आगे आइए, देखो हम तुमको बताते हैं, इसको भी खोपचा में भेज दें। करा आपका पेन आपका पेपर, इसको आप भेज दीजिए खोपचा में, भेजिए चाहे
खोपचा चाहे फोकचे खिला, अरे पता है तो आप लोगों को CBSE वाला को क्या समझ में आएगा कि फोकचा किसे कहते हैं। हम लोग के गांव में गुपचुप को बोलता है फोकचा। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो एक बात होता ना, कह रहा है हम ही बता देते हैं ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे सर। ये रहा हमारा ट्रायंगल, कहा ठीक है, इसको तुम जो करना है कर दो। चलो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, आ जाओ। और ना सर ये वाला इसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है सर, ये भी 10, मतलब सीधी सी बात है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। और एक यहाँ पर पॉइंट P पर एक हमारा फोर्स लग रहा है सर, कितना, पॉइंट P पर हमारा फोर्स लग रहा है सर। फोर्स का वैल्यू हम लिख लेते हैं गुरुदेव, कितना है बता दो 4I कैप माइनस 3J कैप, 4I कैप माइनस 3J कैप। सर ये पॉइंट आपका एक है ओरिजिन O और एक पॉइंट आपका Q है। तो हमें बताना है P और Q के रिस्पेक्ट में आपका टॉर्क बताना। तो एक बात बताओ, अगर हमें टॉर्क अबाउट ओ लिखना होगा तो सबसे पहले हमें आर वेक्टर का वैल्यू चाहिए। तो सर आर वेक्टर का वैल्यू कुछ और नहीं, आर वेक्टर का वैल्यू ए वाला होगा, ठीक है। अच्छा वहाँ पर देखना एक बात और ध्यान देना है कि सब दिया है सेंटीमीटर में और यूनिट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो बागड़ बिल्ला है, ये सब छापने वालों का कारनामे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका अगर इस पोजिशन वेक्टर को अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना चाहेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे। 10 कॉस, ये वाला एंगल आपको पता है 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 10 कॉस 60 डिग्री आई कैप, कहा ठीक सर, और प्लस कितना आपका सर 10 साइन 60 जे कैप, लिख लीजिए। तो बताओ यहाँ पर क्या आपका आएगा सर, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू कॉस 60 सर आपका 1/2 तो 5 आई कैप, और ये आपका आ जाएगा सर 5√3 पक्का, हाँ 5√3 जे कैप। अब बताओ यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना आया सर, फोर्स का वैल्यू आया था 4I कैप माइनस 3J कैप, ठीक है। तो जरा यहाँ से हमें टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क ये भैया का लिख दिए हम, ये आर वेक्टर को हम टॉर्क लिख रहे हैं, सॉरी माफ़ करना मुंगेरिया माफ़ करना, ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है। तो हमें टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ चाहिए, तो आर क्रॉस सेफ करेंगे सर, तो 5I कैप प्लस 5√3J कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ 4I कैप माइनस 3J कैप। और आपकी मर्जी, आप ये लगाना आप ये लगा लीजिए, या आपको डिटर्मिनेंट लगाना डिटर्मिनेंट लगा लीजिए। बस अब तक डिटर्मिनेंट लगाने में आप ध्यान ये बात कर रखेंगे कि सर जब यहाँ पर के कैप नहीं है तो के कैप का कोएफिशिएंट वहाँ पर 0 मानेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छा चलो डिटर्मिनेंट मेथड से हम सोल्व कर देते हैं, अगला सवाल को हम इस मेथड से कर देंगे। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम आपका, तो बताओ यहाँ पर I कैप J कैप और K कैप लिख दीजिए सर। बताओ कि I कैप आर वेक्टर का वैल्यू का बात करते हो तुम, ये 5 और 5√3 और ये आपका 0 सर, एफ वाला सर, एफ वाला 4 -3 और 0। देखो एक बात ध्यान देना है, आप एक बात बताओ कि अगर तुम इसको गौर से देखोगे ना, ये सब चीज़ें पता कहाँ से आएगा, जब तुम ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको पता चलेगा, डायरेक्टली आप रिजल्ट के पास पहुँचोगे। देखो कैसे, अगर बताओ कि अगर इसके अबाउट लोगे ना तो ये मल्टीप्लाई करोगे 0, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे 0, इसके अबाउट आओ ये 0, पता है क्यों, क्योंकि फोर्स और आर वेक्टर आपका XY प्लेन में था, और जो इसका डायरेक्शन जाने वाला है वह इसके परपेंडिकुलर या तो Z एक्सिस के लॉन्ग जाएगा या तो माइनस Z एक्सिस के लॉन्ग। तो मतलब सीधी सी बात है, बाकी वाला 0 आना था तो हम डायरेक्टली के कैप के लॉन्ग ले लेते, ठीक है। ये तरीका होता है सोचने का, और वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो सर के कैप के हम डायरेक्ट लेंगे कि बाकी वैल्यू 0 आएगा, तो के कैप ये सर आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये 0 बचा ये वाला, तो के कैप इसको मल्टीप्लाई करें तो -5 दिया 15 और सर -5 चौके 20√3। वो असुर आदमी दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो मतलब देखो आंसर ऐसा आ रहा, मतलब सेंटीमीटर में ही लिखा है वो असुर, तो -20√3 इंटू के कैप, एक ऑप्शन आ गया मेरा। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो बताओ कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखाएंगे, अबाउट के का मैग्नीट्यूड सर 1 ही रह जाएगा, तो ये बचेगा -15 और -20√3 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा -15 -20√3 -15 -20√3 -15, एक ही देखो ऑप्शन ही था, आपको सेकंड ऑप्शन बनाने की जरूरत भी नहीं था, आप डायरेक्टली बी नंबर टिक कर देते, ठीक है। मगर हम आपको बताएंगे सेकंड नंबर वाला भी, तो सर सेकंड वाला को कहाँ बताते हैं, इसी को छोटा कर दें, हाँ इसी को छोटा कर दें, क्योंकि इसका ज़रूरत अब है नहीं। तुम रे देवा तुम ऐसे आ जाओ। एक सवाल और है आपका, सवाल 72 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, हम आप आगे ले लेते हैं, अभी चिंता ना करिए, आज ख़त्म करके जाएंगे, एक और हमें देखने दो वीडियो आगे भाई। सही है एकदम गुरु, आ जाओ आगे। अरे होता डर इसलिए लगता है ना, बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि हम सुबह से एक बार, ये आज मेरे साथ दूसरा बार हुआ है, हम वीडियो शूट कर लेते हैं और पता चलता है लास्ट में जा करके कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, या तो हमने कैमरा ऑन करना वहाँ से क्लिक करना भूल गए हैं, या तो कुछ और, या तो स्टोरेज फुल हो गया, कुछ कारनामा होते रहता है हमारे साथ। हमारी किस्मत जेठालाल से भी ख़राब है, ठीक है, हमारे जेठालाल से भी किस्मत ख़राब है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, कह रहा नहीं। एक बात बताओ,
हम ना, हाँ तो बताओ अगर हम टॉर्क अबाउट अगर क्यू लिखते हैं तो सर अब बताएंगे क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बात सर हमें यहाँ से आर वेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो सर लिख लीजिए आर वेक्टर का। देखो जब इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो आप आर वेक्टर का वैल्यू मतलब ए वाला, पक्का। तो आप इसका अगर कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे सर। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 10,0, पक्का। अच्छा एक तरीका और था सर कि अब देखो या तो आर वेक्टर आप ये मान लो, इसका कंपोनेंट तोड़ लो, तब भी आंसर सेम आने वाला है सर, बस माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम आपको दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं सर। इस पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पता कितना होता है सर, एच का वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं एच का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइड, और साइड कितना सर आपका 10, तो खाज आपका ये आ जाएगा 5√3। तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 और वाई कोऑर्डिनेट सर आपका 5√3। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब अगर ये वाला पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना होगा तो x2 - x मतलब 5 - 0, तो सर यहाँ से आप लिखेंगे 5 - 0 5 आई कैप प्लस बताओ 5√3 - 0 तो 5√3 जे कैप। या सर बताओ पक्का ना। एक सेकंड हम कुछ गड़बड़ कर दिए ना, बिल्कुल गड़बड़ किए हैं, बिल्कुल गड़बड़ किए। कैसे सर, यहाँ 10 था तो 10 - 5 5 - 10 तो -5 आई कैप, और सर 5√3 - 0 तो प्लस 5√3 जे कैप। या सर देखो ऐसे लिख लेते सर इसी को, ये आपका 10 था तो 10 ये वाला cos 60 एंगल तो 10 cos 60 माइनस आई कैप, और प्लस क्या सर आपका 10 sin 60 जे कैप। आपकी मर्जी जिधर से आप कंफर्टेबल रहो, हम तो हर जगह से कंफर्टेबल है। तो सर आर वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, तो आप यही तो आ ही गया। तो हमें सर चाहिए टॉर्क अबाउट क्यू चाहिए। तो सर कुछ और नहीं, यहाँ से आप आर क्रॉस एफ आप लिख लीजिए। सर आर का वैल्यू क्या लिखे हैं आप, आर का वैल्यू तुम लिखे हो -5 आई कैप और प्लस 5√3 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स। बताओ फोर्स कहाँ हमार फोर्स है, हमार फोर्स कहाँ गया है 4 आई कैप -3 जे कैप। सर बताओ यहाँ पर तो -5 चौके आप देखो आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो सर आई को आई वाला छोड़ देना, डायरेक्ट चले जाओ जे कैप के साथ। तो -5 और -3 तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब बताओ यहाँ लिख लो आई जे और के जल्दी से एकदम चुपके से। तो तुम हमको बता दो क्या बताओगे। अरे देवा तुम देखो इधर सर पंक्तियाँ 15 और आई क्रॉस जे सर के कैप बचेगा, लिख लीजिए। देखो यहाँ पर प्लस चौके 20 √3 जे क्रॉस आई मतलब कि माइनस के कैप, तो यहाँ पर माइनस के कैप आप लिख पा रहे होंगे। तो सर यहाँ से 15 - 20 √3 इंटू के कैप। बताओ इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो के कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ले देकर के आंसर कौन गया सर 20 के पास, 15 - 20 √3 गया। ठीक है आगे आ जाओ। सर हमें पूछा है, देखो 72 नंबर आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि यहाँ पर जगह बचा नहीं, तो हम लोग आगे सोल्व करेंगे और आगे हम यहाँ सवाल देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बताएंगे। बताओ कह रहा एक पार्टिकल है जिसका एक, आप नोट्स में जरूर लिखिएगा ये सवाल, ठीक है। हम यहाँ देखो बड़ा कर देते हैं, आप सवाल जरूर लिखेंगे नोट्स में। देखो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलॉन्ग अ ट्रेजेक्टरी गिवन बाई x = x0 a cos ω1t। अच्छा ये t नहीं, यहाँ y है सर, ये y गलती से लिख दिया, y = y0 × b sin ω2t। हमें टॉर्क निकालना है कहाँ पर, t = 0 पे। इसका ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर रहने दो, हम अगले स्लाइड में हम ले लेते हैं। देखो क्या दे रखा था, क्या बात करते हो तुम कि सर एक पोजीशन है आपका, x का वैल्यू दे रखा है सर x0 + a। अब देखो देवा हम वहीं भूल जाते हैं, क्या था ए cos ω1t था, cos ω1t ए cos ω1t। सर यहाँ पर एक y था, y की वैल्यू सर कुछ और नहीं, ये y0 + b sin ω2 इंटू टी था, यही पक्का देख लेते हैं जरा। अरे देवा तुम कहाँ हो, और भाई तो आ जा, y0 + b sin ω2t सर सही है। अब देखो हमें ना कह रहा है कि t = 0 पे इसका निकालिए, आपका टॉर्क निकालिए अबाउट द ओरिजिन। तो एक बात होता ना कह रहा तुमसे हम एक बात पूछें, करना है पूछिएगा कुछ नहीं, जो लिखना लिख दिए चुपचाप, मूड मत खराब करना है आज हमारा, ठीक है। एक्स आई कैप क्यों करा, शिवरात्रि राय सही, उन्हें हम खुश करना है, किनको खुश करना है। देखो आर वेक्टर का वैल्यू बताओ, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सर x0 + a cos ω1t इंटू आई कैप। देखो इतना तो अभी टाइम इसलिए लगता है ना क्योंकि हमें पूरा हर लाइन लिखना पड़ता है, नहीं तो आप जल्दी बात करोगे तो धड़ वैल्यू पुट करोगे आप। तो बताओ यहाँ से आप y के वैल्यू लिख पा रहे होंगे सर y0 + b sin
ओमेगा 2 इंटू टी इंटू क्या सर आपका जे कैप। हमें सर पोजीशन वेक्टर कहाँ पर चाहिए सर, टी इज इक्वल टू 0 पे पुट कर दीजिए गुरु। तो बताओ कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर बचेगा सर एक्स नॉट प्लस ए इंटू आई कैप प्लस, बताओ यहाँ पर तो साइन ओमेगा खत्म हो गया क्योंकि साइन 0 होता है 0 पे, तो वाई नॉट जे कैप। ये बात समझ में आया? करा नहीं, अरे देव अब तो कह रहा है एक बात बताओ मास्टर, मोरी मैया हमको समझ में नहीं आवत है कि ये तो पोजीशन वेक्टर मिल गया, हमको फोरस कहाँ से लाएं? अरे भैया फोरस आप लाइन हम पोरस के यहाँ से ले आएंगे। आओ जरा फोरस कैसे नहीं आएगा ना, देखो एक बात बताओ। कह रहे का सर ऐसे मत मारा मजाक उड़ाइए सर, हम भाई इंसान है सर। एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, अगर हम वेलोसिटी लेंगे, अगर एक्स एक्सिस लिखें तो क्या होगा सर, डी एक्स बटा डी टी लिखेंगे आप यहाँ से, डी एक्स बटा डी टी। तो बताओ एक्स नॉट का डिफ्रेंशिएशन 0 सर, ए को बाहर करिए और कॉस का डिफ्रेंशिएशन सर माइनस साइन इंटू ओमेगा 1 इंटू टी। बताओ यहाँ से ओमेगा 1 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन सर ओमेगा 1। अच्छा भी वाई जरा लिखना सर, भी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बटा डी टी लिख लीजिए। अच्छा यहीं से हम एक्सीलरेशन डायरेक्ट लिखते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से बताओ एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस सर, तो क्या लिखेंगे, तो बताओ इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो ए इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस इंटू ओमेगा 1 इंटू टी। उसी तरह से अगर हमें भी वाई लिखना होगा सर, तो भी वाई इज इक्वल टू वहाँ पहले वाई नोट का डिफ्रेंशिएशन 0, बी का डिफ्रेंशिएशन बाहर रखिए ओमेगा इंटू टी और साइन का डिफ्रेंशिएशन सर कॉस, तो सर ये कॉस ओमेगा 2 इंटू टी आएगा। अगर यहाँ से एक्सीलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर, बी इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, साइन का डिफ्रेंशिएशन सर माइनस साइन, तो यहाँ पर आपका ए वाला लिख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक बात होता है, सबसे पहला मेरा पहला काम क्या होगा सर, फोर्स लिखना। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम इंटू एफ एक्स आई कैप प्लस मास इंटू एफ वाई इंटू जे कैप। सर तो यहाँ से एफ वेक्टर का वैल्यू क्या बात करते हो तुम, एम इंटू एफ एक्स। बताओ एफ एक्स का लिखें भैया, का लिखें, का बात करते हो, बहुत तकलीफ है। एम इंटू ए एक्स आई कैप सर और प्लस एम इंटू ए वाई जे कैप। बताओ ए एक्स का वैल्यू कहाँ लिखें हम, अरे ये लिख दो ना, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस सर बोलो एम इंटू ए वाई। सर ए वाई का आया है हमारा माइनस बी इंटू वाई 2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा 2 टी आया है, साइन ओमेगा 2 टी। हमें चाहिए कहाँ सर, हमें चाहिए फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0 पे। तो ज़रा देखो सर कहाँ आया, माइनस एम, ये तो पूरा खल्लास, तो बचेगा माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा 1 इंटू टी। अच्छा ये ओमेगा 1 टी का वैल्यू तो 0 हमने रख ही दिया, तो सर ये बचेगा पक्का, ज़रा देख लो एकदम पक्का परफेक्ट। तो आगे आओ जाओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, करा नहीं बचा तो यहीं से छोड़ दिया जाए और बोला जाए जय श्री राम, अब चलो घर निकलते हैं। एक बात बता दो, तुम ही तो हमारा गुरु घंटाल दास हो और तुम ही नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा हैं। तो तुम हमको बताओगे कि टॉर्क हम कैसे लिखें, तो बताओ टॉर्क ऐसे लिखें सर, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ का वैल्यू। पक्का हाँ सर, बताओ आर का वैल्यू हमने कितना निकाला है सर, देवा एक्स नॉट प्लस ए इंटू आई कैप और बता देना हमें प्लस वाई नॉट इंटू जे कैप। सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ सर, फोर्स वाला। सर फोर्स वाला क्या आया है माइनस एम इंटू, अच्छा यहाँ पर हमने डायरेक्शन लिखना भूल गया था, तो सर यहाँ पर आई कैप और सर ये वाला आपका जे कैप। तो यहाँ पर बचा था कौन सर, सिर्फ और सिर्फ आई कैप वाला। तो एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आई के पक्का। अब बताओ आई के वाला आई के साथ 0 खल्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ वह जे के वाला के साथ वाई नॉट, यहाँ पर आइए माइनस एम इंटू ए इंटू वाई नॉट इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर पक्का। और जे क्रॉस आई बताओ, आई जे क्रॉस आई माइनस के, तो सर ये प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आपका के कप कर दीजिए। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछाएगा सर तो बता है ना के कप का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, 1 होता है। ये हमारा रहा बड़का गो आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी ज़रा। अच्छा ज़रा आ जाओ बस 15-20 मिनट और आपका लेंगे, आज की क्लास यहीं रोकेंगे क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बहुत अच्छे से तैयार होकर आना है। करेक्ट, क्या टिकली सिंदूर बिंदुर लगा के कहा, अरे नहीं भैया बिंदी लगा के नहीं, मतलब आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि अगली क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है प्योर रोटेशन मोशन का। अब लोग अभी हम तो प्योर रोटेशन ही तो पढ़ रहे हैं। प्योर रोटेशन का मतलब क्या, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट
रोटेट करेगा। अभी तुम पढ़े नहीं, उसके अभी डायनामिक्स ही कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, तो आ जाओ सर, तो तुम हमको एक बात बता दोगे। तो ज़रा आ जाओ, कौन सा एक सवाल था, ये केस ज़रा देखिएगा। 77 नंबर आप देखेंगे जल्दी से, 77 नंबर और पढ़ेंगे। देखो 77 को हम बड़ा कर दे, देखो बड़ा कर देते हैं। देखो हम तुमसे पूछते हैं और तुम हमको बताओगे, करा हम आप हमसे पूछेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम मुंह में अदरक डाल के बैठे हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे। एक तो कह रहा हम गुटखा डाल के बैठे हैं मास्टर, आप बोलेंगे कह मास्टर तुम क्या बोल रहा है, चुपचाप पढ़ा ले, नहीं तो हम छोड़ के भाग देंगे। एक बात बताओ सर, कह रहा है ना, देखो एक बात कह रहा है, ये आपका एल शेप एक का रॉड है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल पे लगा रहा है। तो कह रहा है ना कि यह यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ताकि इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क मैक्सिमम हो। यहाँ पर अगर आप अच्छे से आर परपेंडिकुलर अगर एफ परपेंडिकुलर अगर आपको अच्छा से लिखना आता है तो ये सवाल हलवा पूरी नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ पर हम देखो इसको छोटा करते हैं और हम दोनों तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसे छोटा कर दीजिए और यहाँ पर हम इसको हम यहाँ बना लेते हैं। देखो का तुम भाया आ जाओ, ये हमारा रोड था सर, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से बना देते हैं। ये सर ऐसे आया ये वाला, और इसको हम कर देते हैं फेल। पहले तो मोटा बन जा भैया, तो कम्प्लेक्स अथी बॉन्ड बीटा खा जा, ये वाला आ जाओ, और इसको हम कर देते हैं फेल, ये वाला। ठीक है, अब क्या कहा सर कि यहाँ पर ना, अब अच्छे समझिएगा, इसको हम दो तरीके से आपको पढ़ाएं बताएंगे, चिंता ना करिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है सर, और कुछ फोर्स यह इस तरीके से लग रहा है कि सर ये वाला हॉरिजॉन्टल से सर यहाँ पर यह एंगल अल्फा डिग्री बना रहा है, क्या सर थीटा बना रहा है ये वाला। ठीक है, और दे रखा है सर ये वाला आपका 4 मीटर है, और सर कहाँ दे रखा है ये हमारा 2 मीटर है, और इस पॉइंट के अबाउट हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। देखो एक बात समझाओ, आपको ना दोनों तरीका आना चाहिए और अच्छे से भी आना है। बताओ इस एफ का वैल्यू शायद दे रखा है 40 न्यूटन। ठीक है सर, आगे आ जाओ। फिर एक बात बताना, अगर इसका हम कंपोनेंट तोड़ने सर, तो ये कंपोनेंट किधर आएगा सर, ये कंपोनेंट कितना सर, एफ कॉस थीटा, पक्का वाला बात सर। एक कंपोनेंट ये वाला आएगा सर, कहेंगे हाँ सर आएगा, कितना, तो कहेंगे सर एफ साइन थीटा। कहा ठीक। एक बात बताओ, हमें तुमसे हम एक चीज़ पूछ रहे हैं कि तू अगर हमसे बताओगे कि अगर यहाँ से अगर ये वाला अगर मेरा पोजीशन वेक्टर को अगर हम देखें, तुम हमें बताओगे कि इस फोर्स का, यहाँ दो फोर्स मान लेना, एक फोर्स ये वाला और एक फोर्स ये वाला, तो अगर इस फोर्स के लिए अगर तुम बात करो तो इस फोर्स को आगे बढ़ा दो यहाँ तक, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करो सर, ये वाला करेगा आर परपेंडिकुलर कितना सर आपका 4 मीटर। किसके लिए सर बता दो, एफ कॉस थीटा के लिए, एफ साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर काम कौन करेगा सर, तो इसको आर इधर क्यों तोड़ दीजिए, तो सर ये आर परपेंडिकुलर काम आप करेगा 2 मीटर, इसको डैश बोल देते हैं, पक्का। तो जरा लिखेंगे सर, तो अगर यहाँ पर हम अगर टॉर्क अबाउट अगर हम ए पॉइंट को अगर वो मानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं, तो आप गौर से देख पा रहे होंगे कि इसके अबाउट दोनों का टॉर्क इनवर्स टू द प्लेन था, हाँ या ना। तो सर क्या कहेंगे, कहेंगे कुछ नहीं कि बताओ कि पहले वाला फोर्स कितना सर, एफ साइन थीटा, सॉरी देवा, एफ साइन थीटा कौन सा था सर, ये वाला, एफ कॉस थीटा नीचे वाला है, तो सर एफ कॉस थीटा, और इसके लिए आर परपेंडिकुलर कितना सर 4 है, पक्का सर, प्लस बताओ एफ साइन थीटा, और इसके लिए आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना सर आपका 2 था। एक बात बताओ, मैक्सिमम मिनिमम आपने क्या पढ़ा है, कह रहा है थीटा के किस वैल्यू के लिए टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो भैया जिसका वो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वो थीटा का वैल्यू बता देता है जिसके लिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो सर यहाँ पर कहेंगे आपका फॉर मैक्सिमम टॉर्क डी टाउ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आप 0 करेंगे। कहा सर कर दीजिए ना, आपका पेन पेपर कुछ भी कर दीजिए, हम कहा बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मास्टर। डी अपॉन डी थीटा, एक बात बताओ, तो सर यहाँ पर क्या आएगा आपका 4f cos थीटा और प्लस सर 2f साइन थीटा। ठीक है, आ जाओ। तो सर एक बात, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आएगा वह थीटा के वैल्यू के लिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा सर। तो लिखेंगे बताओ 4f रहने दीजिए, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन सर माइनस साइन थीटा, आ जाइए सर 2f को बाहर करिए, और cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन सर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 2f को उधर लेके जाएंगे तो f खा जाएंगे, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू इधर जाए 1/2, साइड tan थीटा ही हमसे पूछ रहा था, तो सर 1/4 मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। एक तो तरीका ये हो गया सर। दूसरा तरीका देखो हम बताते हैं आर वेक्टर लिखने का।
अब मान लो किसी को ना लिखना ही नहीं आता है कि सर हम आर वेक्टर लिखे कैसे। मान लेते हैं कि ए परपेंडिकुलर हमको बुझाया नहीं सर, तो देखो तुमको नहीं बुझाया तो हम बुझा देते हैं। तुम कैसे नहीं बताओ कि देखो ये वाला आपका आर वेक्टर था सर, ठीक है। और यहाँ पर सर हम एक बात बता दो हमको तुम कि यहाँ पर आपका फोर्स कुछ इस तरीके से दो कंपोनेंट हम यहाँ तोड़ देते हैं सर। एक कंपोनेंट इधर भैया तो उल्टा नहीं बनने को सर, इधर की ओर एक फोर्स सर ये वाला, और एक फोर्स हम कहाँ दिखा दें, एक ऐसे दिखा देते हैं नीचे की ओर, तो सर नीचे आप यहाँ दिखा दीजिए, पक्का सर ये वाला आ गया। अब देखो इसको हमें लिखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो सर ये वाला वैल्यू आया था सर एफ साइन कॉस की साइन एफ साइन थीटा, कहाँ सर, और सर ये वाला वैल्यू आया था सर एफ साइन नहीं कॉस, एफ कॉस थीटा। अब एक काम करेंगे कहे का आप ऐसा काम करिए ना कि हम जहाँ बहेंगे वहीं कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो सर इसको आप यहाँ पर एक ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, और इधर की ओर आपके डायरेक्शन को आप सर का डायरेक्शन को आप वाई बोल दीजिए। करा हे मोरी मैया हम देखो ना, एक सेकंड तू भाया ऐसे काहे होता है, एक रुक जाइए सर, एक हमने यहाँ से, ठीक है, आ जाओ। तो सर ये वाला आपका वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस, कर मोरी मैया वाई एक्सिस पीछे कहाँ से चले गए हो नीचे। अरे भैया वाई एक्स आप कहीं मान सकते हैं, बस कंडीशन इतना है कि एक्स और वाई आपस में बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, यहाँ से अगर हमें ये वाला आर वेक्टर था तो जरा आर वेक्टर का वैल्यू लिख पाएंगे सर, बताओ ये वैल्यू कितना था सर, बताओ हमें जल्दी से इसका। सर ये वाला ओरिजिन कहा, ठीक है सर। तो बताओ इसका अगर पॉइंट आप इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे सर, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ। एक्स की तरफ आपने कितना चला सर 2, अरे देवा, और बताओ वाई की तरफ कितना चला सर आपका 4। तो आर वेक्टर का वैल्यू कुछ और नहीं सर 2i कैप प्लस 4j कैप हुआ कहा, ठीक सर। और फोर्स को अगर आप लिखना चाहें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो आप आराम से लिखेंगे कैसे, इधर की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप और प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है? आशा है समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं है तो ज़रा आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ले दे करके आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो ज़रा आगे आइए, जल्दी से आइए, कुछ अच्छे सवाल लेते हैं, बाकी आपके लिए बनाने के लिए छोड़ेंगे। अरे आप पी वाई क्यू तो ऐसे ही लगा देंगे, और पी वाई क्यू से अच्छा कोई सवाल है जी हैं, देवा रे देवा। देखो ज़रा यहाँ से हम लोग 2 सवाल करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं 3 करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा 90 नंबर आप सवाल पढ़ो और एक बार वीडियो को करो पॉज और जल्दी से करो ट्राई। कराए नहीं करेंगे आप कुछ कर लीजिए, हम तो नहीं करेंगे गुरु घंटा 10। एक बात बताओ, कह रहा है ना सर एक फोर्स है माइनस पी के कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2,3 इज इतना दे रखा है। अच्छा एक बात तो कह रहा है सर कि एक आपका एफ वेक्टर दे रखा है और एफ वेक्टर का वैल्यू सर माइनस पी इंटू के कैप है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ओरिजिन पे लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो बताओ कि आर वेक्टर का वैल्यू हमें बताओ। सर ये वाला ही तो बड़ा चैलेंज है निकालना। देखो समझना, तुम्हें हम समझाते हैं तुम नहीं कैसे समझोगे। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, तुम समझोगे और हम तुमको समझाएंगे, ठीक है। ये हमारा रहा ओरिजिन, ठीक है, कहा ठीक सर। अब ना फोर्स देखो, मान लो कि यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है आपका के, अगर ये वाला एक्स एक्सिस से मान लेते हैं और ये वाला वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किधर रहा होगा सर बाहर की ओर, तो जेड एक्सिस कुछ हम ऐसा हम दिखा देते हैं, ठीक है सर। ये वाला हमारा जेड एक्सिस है, बाहर की ओर है, इसके जो पीछे जाएगा सर वो माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा। करा ये तो एक्स वाई प्लेन में दे रहा है भैया, थ्री को अगर समझना तो इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। तो एज्यूम कर करके कुछ मान लेता है कि नहीं मान लेता है, हाँ, तो ऐसे ही इसको भी मान लो। तो बताओ कि माइनस पी के का मतलब पीछे की ओर आपका फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा था, ये आपका पी के कैप है, यहाँ पर माइनस पी के कैप लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा यूनिट वेक्टर माइनस के कैप ही होता है। अब देखो एक बात बताओ, हमें कह रहा है कोई एक पॉइंट है आपका जो 2,3 है, मान लो ये पॉइंट आपका ये वाला है 2,-3, पक्का ये वाला। तो बताओ इसके लिए सर आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये सर आर वेक्टर का वैल्यू ये होगा, ये वाला, ठीक है। बस ये तुम गड़बड़ ना कर देना निकालने में। तो सर ये वाला कितना 0,0 कोऑर्डिनेट है, अगर इसके लिए अगर हमें आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो सर क्या बताए थे x2 - x मतलब 0-2 इंटू आई कैप प्लस 0-3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3j कैप लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? अरे देवा ऐसे भैया करा पूरा लिख मास्टर, लिख -3 इंटू जे कैप। तो एक बात बता दो सर, -2i कैप और प्लस 3j कैप, ये हमें आर वेक्टर निकल गया। अब देखो या तो आपकी मर्जी है तो आप अब यहाँ डिटर्मिनेंट मत लगा देना, छोटा सा सवाल है, आप एक बार में तो निपटा ही दोगे। तो बता दो हमको जरा, यहाँ टॉर्क का वैल्यू लिखेंगे तो क्या बताओगे, आर क्रॉस एफ करोगे, कहा कर दीजिए मास्टर। तो आर का वैल्यू कितना आया -2i कैप और प्लस
थ्री जे कैप, इसका क्रॉस लेना है सर माइनस पी इंटू के कैप के साथ, ठीक है। तो देखो बताओ पी के कैप के साथ, तो आई क्रॉस के हमें बता दो, यहाँ से लिख लो आपका आई जे और के। तो बताओ कि -3 और -2, तो यहाँ पर 2p तो आएगा सर, ठीक बात है। और आई क्रॉस के ना है एक है, हाँ आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज मतलब -j, ठीक है। यहाँ पर आइए प्लस 3 और -p तो -3p, जे क्रॉस के सर, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज मतलब आई कैप, कोई दिक्कत है। तो सर यहाँ पर इसको ज़रा हम ऊपर भेज देते हैं। अरे करा ऊपर कहाँ भेजिएगा सर, ऊपर मत भेजिए सर, बहुत तकलीफ़ होगा सर ऊपर। देखो तो बताओ यहाँ पर कहाँ आया, आया सर हमारे यहाँ पर आया -3p आई कैप। कुछ गलती हो ना कैलकुलेशन में तो हमें माफ़ करना, क्योंकि हमारे सामने कोई बैठा तो है नहीं कि सर बता देगा प्लस माइनस आपने मिस्टेक किया। तो कह रहा ए आई कैप और बी जे कैप है आपका, पक्का हम गलती नहीं किए हैं। आई कैप आई क्रॉस के उल्टा चले हैं सर, ठीक है। आर वेक्टर का वैल्यू ये निकाले हैं, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और यह दे रखा है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो बताना आई कैप, तो आई कैप और जे कैप। तो आई कैप का यहाँ कोफिशिएंट कितना है सर आपका -3p है, मतलब ए का वैल्यू सर आपका -3p लिख पा रहे होंगे, और बी का वैल्यू कितना लिखेंगे सर, जे कैप का कोफिशिएंट सर -2p। हमसे पूछा है कहाँ पूछा, ए बटा बी, मतलब -3p बटा -2p इज इक्वल टू एक्स बटा 2, 2 से 2 खा जाओ, p से p खा जाओ, माइनस से माइनस खा जाओ, बचा क्या x का वैल्यू 3 बचा। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल 91 पढ़ेंगे और 92, 2 सवाल है, जल्दी से सोल्व करते हैं, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। बताओ 91 क्या कह रहा है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4ik + 3 इज अप्लाइड ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 2 प्लेन एंड x एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट 2, 3, 4। ये देखो अच्छा सवाल, हम अगला पे लिख लें, हाँ अगले पे लिख लेते हैं, ज़रा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो तुम कहाँ आ गए हो, तुम तो साइड ही हो जाओ, तुमको हट जाओ, तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है, तुम चले जाओ साइड कोना में। देखो देवा आ जाओ आगे, तुमसे एक बात पूछते हैं, पहले तो हमको तुम बता दो जल्दी से कि एक्स एक्सिस ये मेरा कहा, ठीक सर, और ये मेरा वाई एक्सिस और मेरा सर ये वाला एक्स एक्सिस है। तुम हमें एक चीज़ पूछोगे तो हम तुमसे बता दें कि एक्स इज इक्वल टू 2y प्लेन कौन सा है। देखो जरा हम इसे समझाने की तो कोशिश करते हैं। ये भैया तुम रोटेट तो हो नहीं सकत हो, नहीं ये भैया नहीं बनेगा, हम अपने बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ एक्स इज इक्वल टू कौन सा सर पॉइंट आपका, एक्स इज इक्वल टू सर ये वाला कहीं पॉइंट होगा एक्स इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है आपका जो आपका एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 2 प्लेन और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सर कुछ ये वाला, ये सर आपका पॉइंट है, आपका एक्स एक्सिस ये वाला, इसका ये है, ये प्लेन है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लेन। अच्छा तो जल्दी से ज़रा आ जाइए, और दे रखा है सर फोर्स दे रखा है 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4। सर फोर्स यहीं पे लग रहा है, फोर्स यहीं पे लग रहा होगा, मानते कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है। 4, 3, 4 था ना, 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। पहले तुम एक बात बता दो, कह रहा है क्या सर, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट अगर लिखें सर तो कोऑर्डिनेट हमें बताओगे 2,0,0, ठीक है। मगर हमें इसके अबाउट टॉर्क नहीं चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए 2, 3, 4 के अबाउट, 2, 3, 4 के अबाउट। मान लेते सर ये पॉइंट मेरा 2, 3 और 4 है, तो बता दो मेरा आर वेक्टर कौन सा हुआ सर, ये मेरा आर वेक्टर हुआ। तो सर आर वेक्टर का वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, तुम बता दो हमको आर वेक्टर का वैल्यू। तो सर यहाँ से आर वेक्टर का हमें वैल्यू बता दो सर फाइनल। तो बताओ क्या, 2 - 2 0 आई कैप, ठीक है सर, प्लस 0 - 3 तो -3j कैप, प्लस 0 - 4 तो सर आपका क्या बोलेंगे -4 के। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु, बाकी मेरे हिसाब से तो लग रहा है सही है कर रहे हैं। बताओ एफ वेक्टर कितना आया सर आपका 4i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो सर यहाँ से ज़रा डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। हमें चाहिए टॉर्क अबाउट, इस पॉइंट को अगर हम ए बोल देते हैं तो टॉर्क अबाउट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के लिखिए जल्दी से, आई जे और के। बताओ ज़रा आपका, अगर हमें ये वाला जी इसका लिखते हैं तो कोफिशिएंट सर 0 है पक्का ना, आई कैप का कोफिशिएंट 0, इसका सर -3 और सर के का आपका -4 पक्का, ठीक है। बताओ एफ का कितना आपका सर 4, ये 3 और ये 4, ये प्लस ये माइनस ये आपका प्लस, ठीक है। तो आइए यहाँ से ज़रा जल्दी, आई कैप इंटू ए खा जाइए, ये वाला खा जाइए, 4 तिया 12 -12 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ठीक है। आ जाओ माइनस जे कैप, ये वाला खा जाओ 0, 4 चौके 16,
ठीक है, प्लस के कैप, ये वाला खा जाओ, 3 जीरो 4 तिया -12। तो सर यहाँ पर आपका आ गया टॉर्क का वैल्यू सर, ये तो जीरो हो गया सर। अगर गलती हो ना सर तो बताना हमको कमेंट सेक्शन में, तुम नहीं कैसे बताओ। तो बताओ यहाँ टॉर्क का हमें अगर मैग्नीट्यूड ये नियरेस्ट इंटीजर चाहिए तो सर बताओ, 16 से नहीं है तो 256 कर दीजिए आपका, 256 और बराबर रही है 144 से। तो 56 44 100 300 1 400, 400 का स्क्वायर रूट सर 20, सर लगभग 20 न्यूटन आ रहा होगा, अपन सर मैच कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ एक फोर्स है एक्ट पॉइंट इतना मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट। वो तो वही सेम टू सेम आपका फॉर्मूले पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। और देखो हम लोग ना अगली क्लास में बहुत ही अच्छा चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो का पढ़ने तुम्हें बताए हैं, देखो तुमको हम बताते हैं। कहाँ गए हो ये भाया, तुम आ जाओ, भुला गया। लो, हम लोग अगले क्लास में प्योर रोटेशन का अच्छे कॉन्सेप्ट, एक देखो सवाल ये वाला है, और कहीं है भैया तो नहीं है, बहुत बढ़िया, ये नहीं है तो हम कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में और अच्छे से करके आएंगे। और तो कोई सवाल नहीं बचा? नहीं सर, ये वाला सवाल हमने कर ही लिया, टॉर्क हमने कर ही लिया। अच्छा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, यह सर हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ये वाला अगली क्लास होगा। ये रिलेशन बिटवीन टॉर्क मूवमेंट, ये बहुत अच्छे सवाल हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो अगली क्लास हम लोग कल मतलब अगला वीडियो में ये सब हम लोग करने वाले हैं सर, और तो कुछ बचा नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़िए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो 10th क्लास में है उनके लिए भी एक चीज़ आने वाला, वो हम जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसका। 1 अप्रैल से न्यू बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यूट्यूब पर ही ऑब्वियसली। तो आप जम कर जरा सा शेयर कर दीजिए, इतना तो हक बनता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।